दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 10 है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ठीक है, जिस चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो रही है उसके नोट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे नोट्स है इस चैप्टर के, पूरा एक एक टॉपिक कवर है एनसीईआरटी से। ठीक है, उसी से मैंने नोट्स खुद बनाए थे अपने 12th क्लास के टाइम में। ठीक है, तो अब एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहले हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरीन्स कैसे होते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम, मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन और ट्राई हेलो अल्केन। इसी तरीके से मोनो हेलो अरीन, डाई हेलो अरीन या ट्राई हेलो अरीन। ठीक है, सिंपल होता है दोस्तों। इसमें जो चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, उसमें एक जो है हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हेलोजन से रिप्लेस जब कर देते हैं तो हेलो अल्केन बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों जब कोई अराइल ग्रुप है उसमें अगर हम हाइड्रोजन की जगह कोई हेलोजन लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, हेलो अरीन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ लीजिए। अब टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अलाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर विनाइलिक हैलाइड, अराइल हैलाइड। आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा टाइप है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हेलो कंपाउंड्स, दो होता है, जेमिनल या जेम डाई हैलाइड्स कहते हैं, एक होता है विसिनल डाई हैलाइड्स जिसको विस डाई हैलाइड्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप पढ़ लीजिए। सी एक्स बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसे होता है, ठीक है, पोलैरिटी पे कैसे डिपेंड करता है, डाइपोल मूवमेंट पे। अब हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर करने के मेथड क्या है, पहला तो अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी रिएक्शन आप देख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ देख लीजिए, नोट वाली जो बात है वो ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो रिएक्शंस है बहुत सारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी रिएक्शन डायरेक्ट आ सकती है आपके पेपर में। ये वाली जो रिएक्शन है SOCl2 के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये बेस्ट रिएक्शन है प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, फिर ये नोट वाली चीज़ें आप पढ़ लीजिए। दूसरा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम कर सकते हैं, इसमें भी कई मेथड्स है। पहला मेथड ये रहा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से, दूसरा है एल्कीन से कर सकते हैं। एल्कीन में भी दोस्तों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, इसके थ्रू कर सकते हैं हम, या फिर दूसरा एडिशन ऑफ हेलोजन्स जो है, मार्कोनिकोव रूल लगता है इसमें, उसके थ्रू कर सकते हैं। तीसरा जो है हम दोस्तों हेलोजन एक्सचेंज वाली प्रोसेस से, इसमें पहली जो है फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो है ये आपको याद होना चाहिए, दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। दोनों नेम रिएक्शन जितनी भी है दोस्तों आपकी बुक में सारी याद कर लीजिएगा, इसमें भी लिखी गई हैं, आप पढ़ लीजिए। तो ये हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। अब आते हैं हेलो अरीन्स। तो इसको हम पहले हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बारे में चीज़ें और यहाँ पे रिएक्शन भी मैंने लिख रखी है, अच्छे से आप देख लीजिए। दूसरा है दोस्तों हम अमाइन से प्रिपेयर करते हैं बाय सैंड मेयर रिएक्शन। जितनी नेम वाली रिएक्शन है जिसका कोई नाम है कम से कम वो तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है अच्छे से कैसे होता है। फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हेलो अल्केन्स और हेलो अलीन्स की। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट किसका प्रोपोर्शनल होता है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, डेंसिटी कैसे चेंज होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। फिर है रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स की जितनी भी रिएक्शन है, पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी दो रिएक्शन है दोस्तों, SN2, ठीक है, बाईमोलिकुलर वाली, ये इंपॉर्टेंट है, SN2 और SN1, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको 4 कंपाउंड दे देगा और आपको अरेंज करना होगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, SN2 में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, SN1 में। ठीक है, फिर ये SN1 वाला है, ये आप देख लीजिए, कार्बोकैटायन ये सब बनता है इसमें। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसे चेंज होती है SN1 में, SN2 में। फिर है दोस्तों स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कब बनेगा, लीवो रोटेटरी कब होगा, कायरल कार्बन कौन सा होता है। उसके बाद रिटेंशन वाली प्रॉपर्टी, रेसमिक मिक्सचर का बनता है। सेकंड है दोस्तों एलिमिनेशन रिएक्शन, जो हेलो अल्केन्स जो बनाते हैं। ठीक है, जो मतलब रिएक्शन जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें सेडजेफ रूल फॉलो होता है, ये आप पढ़ लीजिए। फिर रिएक्शन विद मेटल्स है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस पे जो रिएक्शन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन सारी याद कर लीजिए, वुड्स वाली इंपॉर्टेंट है। फिर है रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स, इसमें पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, अराइल हैलाइड जो है बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, उसके रीज़न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल से ये जो है दूर रहते हैं। इसके इफेक्ट यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, तो रेजोनेंस इफेक्ट आ जाता है, CX बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें डिफरेंस आ जाता है।
इंस्टेबिलिटी होती है फिनाइल कटायन की और रिपल्शन की वजह से। ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर ये सारी रिएक्शन आप देख लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा शो करते हैं, हेलोरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे शो हो सकती है, यहाँ पे देख लीजिए रेजोनेंस की वजह से। इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इसमें अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों हैं। ठीक है, अच्छे से मैंने पूरा यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। फिर रिएक्शन विद मेटल्स, इसमें 2 रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। ठीक है, फिर जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोटा सा है, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। तो डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये फिर फोस्जीन वाली जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। आयोडोफॉर्म की रिएक्शन आप पढ़ लीजिए, CCl4 की रिएक्शन, और फ्रियोन्स का वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम में शायद आया था दोस्तों, ये भी आप पढ़ लीजिए। और DDT का स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा जो है मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे मैंने नोट्स बनाए थे, सारे जो है NCERT से कवर किया था। ठीक है, अपनी क्लास 12 के टाइम में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आने वाली जो वीडियो होगी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो, उसमें बाकी के जो 3 चैप्टर है, चैप्टर 11, 12 और 13, उनके तो नोट्स मेरे पास नहीं हैं अभी। ठीक है, वो नोट्स शायद मैंने बनाए थे, खो गए, मिल नहीं रहे। तो अब जो मेरे पे एक और चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स, उसके नोट्स मेरे पे हैं, तो उसकी वीडियो आने वाली है। साथ ही दोस्तों जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि रिएक्शन जितनी लिखी थी मैंने, ठीक है 89 रिएक्शंस थी, उसकी एक PDF मैंने बना ली है, उसकी वीडियो भी नेक्स्ट आने वाली है। उसमें सारी जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखी हुई है उसको देख के आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के मैंने चार्ट्स बनाए थे, उसकी वीडियो भी नेक्स्ट आने वाली है, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स के साथ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।